We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be happen that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Yes, the sun of civil liberties and freedom and civil rights will never set in South Africa now under the leadership of Nelson Mandela. Right? Because those whites who had erected a system of racial domination against the dark-skinned in their own land, and it was such a system that is considered to be the most harshest and inhuman this world has ever known by mankind. यूं कहिए, ठीक है. Yes, I am talking about Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. 10th क्लास स्टूडेंट्स, CBSE हैं या HBSE, दोनों में ये आ रहा है. आज क्या लेकर आया हूँ, समरी पर ये वीडियो आपने पहले देखा है, लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन पे भी देखा है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पर भी ये देखा है. आज MCQs लेकर आया हूँ बिकॉज CBSE is going fully MCQ based in term 1 and this lesson is in your syllabus for term 1. That's why MCQs and also हरियाणा बोर्ड के 10वीं के बच्चे, आपका भी 50% MCQ बेस्ड रहना है. तो चलिए आज MCQ बेस्ड ही एंजॉय कर लेते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 2 से. Before going further, I would like to say you to subscribe to my channel. Also, you can visit our website where summary, line-to-line full explanation or exercise given in your book and 2 marks and 5 marks questions and these MCQs are also given on our website. अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, YouTube पर वीडियो देखना चाहें तो ये मैं आपको दिखा ही रहा हूँ. इसके अलावा ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी. हम आपको सुबह अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का सारा सिलेबस डेली बेस पर भेज रहे हैं. व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे स्टडी कर रहे हैं. तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछता हूं मैं जो हर बार, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. कौन है? नेल्सन मंडेला हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी. तो क्या दिन है वो, दिन कौन सा है वो, क्या हो रहा है इस लेसन में. तो क्वेश्चन है When was the inauguration day? कब था वो डे. जैसा कि आपने देखा हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में एक चैप्टर था द इनॉग्रेशन, उसका ये एक्सट्रैक्ट आपका जो लेसन 2 है 10th क्लास को दिया गया है. तो वहाँ डे पूछा है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, 10 मई, 10 मार्च, 20 मई या 20 मार्च. तो इट वाज 10 मई. ए इज द राइट आंसर. इन अदर वर्ड्स ऑल्सो एग्जामिनर कैन आस्क द सेम क्वेश्चन लाइक दिस वन, व्हाट वाज द डेट ऑन द सेरेमनी डे इन लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ऐसे पूछ सकता है, डेट्स को बदल सकता है. तो क्या लिख सकते हैं आप, 10 में तो वही रहेगा ना आंसर. तो 15 मई, 30 अप्रैल, 15 सितंबर, ये कुछ भी हो सकता है. तो आपने याद रखना है कि इनॉग्रेशन डे वाज मई 10 इट वाज. तो व्हाट सेरेमनीज वर हेल्ड ऑन 10th मई. क्या हुआ था, क्या सेरेमनी थी. द इनॉग्रेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. तो ये था उस दिन एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का जो है इनॉग्रेशन हो रहा था. तो इस उपलक्ष्य में जो वो दिन मनाया जा रहा था, यहाँ पर ये सही है. 5वां देखिए, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका. क्या परिवर्तन आया कि इंटरनेशनल लीडर्स जिन्होंने पहले बायकॉट कर रखा था साउथ अफ्रीका का. इट वॉज एंड ऑफ अपार्टाइड. यस, तो रंग भेद की नीति की समाप्ति थी. तो हाउ मैनी फॉरेन कंट्रीज डिग्नेटरीज अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. कितने आए तो 1 लाख पीपल वर देयर. उन्हें बोला ना, रेनबो गैदरिंग वाज देयर. men and women of all age, black and white were there dancing, है ना. रेनबो गैदरिंग वाज देयर. लेकिन यहाँ पूछा है कि इंटरनेशनल डिग्नेटरी किन किन देशों के प्रतिनिधि आए. 140
200, 250 और 180, 140 कंट्रीज के अब तक जिन्होंने उसको डिबार कर रखा था, लेकिन अब वो भी आ गए। जिन्होंने अब तक संबंध तोड़ रखे थे साउथ अफ्रीका के, अब वे भी आ गए थे, बिकॉज नो मोर अपार्टाइड वाज देयर नाउ। ठीक है, दैट्स व्हाई दे वर वेलकमिंग न्यू गवर्नमेंट। So why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? तो white rulers, other countries are racial, it is poor country या apartheid policy के कारण? Yes, 7th में D is the right answer. Where did the ceremonies take place? Pretoria, Johannesburg, न्यू दिल्ली, लंदन? नो, प्रिटोरिया में हुआ था ये। आप देख पा रहे हैं, इमेजेस भी हम लेकर आए हैं आपके लिए। व्हाट हैपेंड ऑन द 10th May 1994 इन साउथ अफ्रीका? क्या हुआ था? द पॉलिसी ऑफ apartheid came to an end forever. Yes, new government in South Africa was established and all South African people became free. Yes, 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 D, all the above. All the above is the right answer here. It was the celebration of South Africa's first dash government. Which government? Autocratic, racial? Oh no. Democratic and non-racial? Yes. Democratic, racial? No. Monarch and non-racial? No. It was democratic and non-racial. B is the right answer. This question can be asked in other words to confuse you. Which type of a government was installed in South Africa under the leadership? क्या हुआ था? Democratic, non-racial, both A and B? Yes. देखिए आप दोनों में फर्क देख लीजिए। तो इस तरह से पजल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं। आंसर सेम रहेगा, घबराना नहीं है। आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पे। होप की वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप दबा दीजिए, लाइक का बटन है आइकन, जाइए क्लिक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें जरूर लिख दें। विच पार्टी ऑर्गेनाइजेशन डिड मंडेला ज्वाइन? क्या ज्वाइन किया उसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो। African National Congress? Yes. B is the right answer. Who became the first black president of South Africa? Janani, Nelson Mandela, Oliver Tambo या Yusuf Dadoo? No, it was Nelson Mandela who pledged to obey and uphold the constitution कि अब we will liberate from continuing bondage of poverty and deprivation. ब्लैक्स का अब नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। राष्ट्रपति बना है वो, ठीक है, और वो थैंक्स करना चाहता है सबका। क्या कहता है वो? वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, human dignity. Yes, all of the above. D is the right answer. ये बोला उसने अपने भाषण में, inaugural speech. How many national anthems were played on the day of inauguration of new government? कितनी धुनें बजाई गई, दोनों को रिस्पेक्ट दिया गया, ओल्ड रिपब्लिक की भी और जो नया बना उसका भी। न्यू रेजिम आ रही है अभी। टू इज द राइट आंसर। कौन कौन सी थी ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी बना दूंगा, अलग नहीं बनाऊँ, ऐसे ही बता देता हूँ। वाइट्स की थी कोसी सिकलल, ठीक है, और ब्लैक की डाइस्टेम वाली जो ओल्ड रिपब्लिक की थी, दोनों बजाई गई, ठीक है। तो चलिए 16th में Why were two national anthems sung? क्यों बजाई गई? To imply unity, to mark the end of racial discrimination, to mark the end of gender discrimination. Both A and B? Yes, both A and B. कि अभी हमें जो भी हुआ, चलो हम 300 का वो एक्सप्लॉयटेशन, दैट इनडिस्क्रिमिनेशन, दैट अपार्थाइड पॉलिसी भूल जाते हैं हम। अब हम यूनिटी दिखाते हैं, एंड ऑफ दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये ए एंड बी द राइट आंसर है। इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट कौन सी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट वाज इंस्टॉल्ड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप? तो क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट क्या आ जाएगा इसमें? बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए, अब आप एयरफोर्स जनरल्स भी उसको सलाम कर रहे हैं और उनके जो एरोप्लेन हैं, फाइटर हैं, वो भी हैं। तो द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, क्या डिस्प्ले कर रहे थे वो? कि दे आर लॉयल टू डेमोक्रेसी, वी विल बी लॉयल टू डेमोक्रेसी, वी सैल्यूट यू।
क्या वो मिलिट्री प्रेसिजन था या मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी था? बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव? इट वाज बोथ 1 and 2। ठीक है, मिलिट्री के प्रेसिजन भी दिखाने होते हैं उस दिन और मिलिट्री की लॉयल्टी भी वो जो है प्लेज कर रहे हैं कि हम, ठीक है। और वो नेशनल फ्लैग जो था अब साउथ अफ्रीका का, ये वाला आप देख रहे हैं, तो कलर्स का पूछ लिया जाता है इसमें कि व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। तो आप देखिए कौन कौन से कलर हैं, ये चारों बोल दूं या अपने आप मैच करो? चलो, ये ऊपर फ्लैग है तो कौन सा है, A B C और D? आप बताएंगे 20th का कमेंट सेक्शन में जाएंगे कि सर इसमें तो ये 5 कलर ये दिख रहे हैं। वहां तो एग्जाम में नहीं मिलेगा ना आपको ये फ्लैग, ये तो मैं दे रहा हूं आपको। इमेजेस भी हम आपके लिए लेकर आते हैं विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर, बिकॉज वी बिलीव अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो आप देखिए, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, ए लेटर टू गॉड का भी बना दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, वो भी जरूर देख लें। सभी वीडियो आ रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपके टर्म 1 का 20 के 20 टॉपिक्स हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, क्लिक करो, एंजॉय करो, नोट्स बना लो अपने। वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर लिखा हुआ भी पड़ा है, PDF भी पड़ी है। Whom did Mandela want to thank but could not? तो कौन थे वो? His family, white rulers या African patriots who no longer existed? शहीद हो गए जो। Those long and noble line is no more now। वो याद कर रहा है, यहां से शुरू होती है मेरे से लाइन फिर से। अब मैंने भी लगाए 30 years। ठीक है, so C is the right answer। Which qualities did the South African freedom fighters have? क्या क्वालिटीज थी उनके अंदर? विजडम, अनकॉमन करेज, जेनरोसिटी, ऑल ऑफ दीज, यस ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर। 23rd में देखिए, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला लर्न फ्रॉम द फ्रीडम फाइटर्स? क्या सीखा उसने? मीनिंग ऑफ करेज, ब्रेवरी, फीलिंग ऑफ सिंपैथी, लव फॉर ऑल। उसने करेज का कहा, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे जब वो टॉर्चर भी करते थे तो वो खड़े रहे। दे स्टैंड टॉल। हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड? 2। यस, 2। कौन कौन थे वो? पहले सेकंड से देख लेते हैं। हु बिकेम द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? इट वाज मिस्टर डी क्लार्क। एंड हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट? इट वाज थाबो बैकी। राइट, बी इज द राइट आंसर हियर। 27th में देखिए, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? Racial domination against the black skinned people is the right answer। कालों के विरुद्ध इन गोरों ने जो बनाया वो संसार का अब तक का सबसे निर्दयी, अमानवीय माना जाता है। So 28th में देखिए, what was it that the nation needed to be liberated from? Poverty, gender discrimination, deprivation, all of the above? Yes, all of the above. D is the right answer। What is the meaning of emancipation? क्या meaning है? freedom from restriction, enslavement, slavery, both B and C क्या है? freedom from restriction। A is the right answer। How did Mandela suffer when he raised voice against apartheid? क्या उसने झेला? He was isolated from his family. Yes. He was forced to live like a monk. He was a homeless person. All of the above. Yes, all of the above। 30th is the right answer। D is the right answer। What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? Created men of extraordinary courage, wisdom and generosity। उसने बोला इतना oppression that it created people of such strength of character, such height of character। ये people उन्होंने जो है इस ऑपरेशन से निकल कर आए। Of the following who fought against apartheid? कौन लड़ा? ओलिवर टुम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथली, all of the above? Yes, D is the right answer। According to Mandela, what is the greatest wealth of a nation? Minerals। उसने बोला कि हैं हमारे यहाँ मिनरल, but our people are the finest than the purest diamond। कंट्री में मिलते हैं उनके, that our country is rich in minerals। बेनेट,
but real asset is people. People, children. D is the right answer. What is the greatest wealth of South Africa according to Nelson Mandela? ये लो ये डाल दिया है, दूसरे शब्दों में ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इट्स पीपल, आंसर तो वही रहेगा ना। अब उसने बात की है इस लेसन में करेज पर भी, तो करेज पर भी हम कुछ क्वेश्चन ले आते हैं कि क्या है करेज। उसने बोला, आपने इतने सारे लेसन पढ़े हैं फियर पर, वो भी पढ़ा है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, डर पर जीत पाली थी उसने भी, तो कि नॉट हु डज नॉट फियर बट हु कंक्वेयर दैट फियर, जैसे उस यंग सीगल ने डर पर जीत पाई, आप भी पाइए। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? जो उसने ही लर्न फ्रॉम हिज कामरेड दैट इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, ये मानना नहीं था, इट इज ट्रम्प ओवर फियर। यस, बोथ ए एंड बी, नो, नॉट बोथ ए एंड बी। स्टैंडिंग टॉल इन काइंड ऑफ टॉर्चर जो था, डर पर जीत पाई उसने, नन ऑफ द अबव, नो, इट्स बी द राइट आंसर। यही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में एग्जामिनर पूछ ले, अगर 36 में बना देते हैं आपके लिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला, व्हाट इज करेज? Courage is victory over sense of fear. It is not absence of fear. It is not presence of courage. It is not all of the above. It is victory, triumph, overcoming the fear. Yes. ट्विन ऑब्लिगेशन पे भी उसने बहुत बात की है, तो क्या है वो? अपनी इंक्लिनेशन के मुताबिक कि पहले तो आदमी को दो तरह की ऑब्लिगेशन है, फैमिली, बच्चे के प्रति, घर के प्रति, और दूसरा अपने पीपल, कम्युनिटी और देश के प्रति। तो यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकता है कि व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू गॉड? नो, ऑब्लिगेशन। डी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इनको हमने सबसे पहले देखना होता है। राइट आंसर इज ए एंड बी, इनको हमने पहले देखना होता है, पीपल और हमारी फैमिली को। यही क्वेश्चन और शब्दों में पूछ लें, अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज मैन हैव टू कंप्लीट? तो बोथ ए एंड बी वही है, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, कंट्री। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में लव एंड हेटेड की, कि लव जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट है। उसने बोला if people can learn how to hate their own by themselves, then they can be taught of love easily। कहता है जब हेट तो हम अपने आप ही सीख लेते हैं, तो प्यार तो बड़े आराम से सिखाया जा सकता है। ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी जो उसने देखता था ना, जब वो उसको टॉर्चर कर रहे होते थे, उसको भी लगता था कि ये जो मुझे पीट भी रहा है ना, इसके अंदर भी लव तो है। तो उसको फीलिंग आने लग जाती थी। तो व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? इट्स लव। सी कि वो जो फ्लेम्स है ना लव की हर्ट में किसी के भी, दैट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, फ्रीडम पर बात करता है वो, फ्रीडम पर कि वी आर नॉट बोर्न टू बी फ्री बट वी आर बोर्न फ्री। वी शुड बी फ्री टू ओबे आवर फादर, वी शुड बी फ्री, ये बोलता है कि टू मैरी, टू हैव फैमिली, टू कीप आवर अर्निंग। बट उसके लिए वो क्या थी? फ्रीडम इल्यूजन थी उसके लिए वो। इट वॉज फॉर ब्लैक्स इन देयर कंट्री। वट डज नेल्सन मंडेला फील? ए हंगर फॉर फ्रीडम, वेल्थ, फेम, पावर? नो, ये उसने कभी नहीं सोचा। फ्रीडम ही सोचता था वो, मेरे लोगों की फ्रीडम। हाउ वाज नेल्सन मंडेलाज बॉयहुड फ्रीडम? कैसी थी वो? इल्यूजन थी, इट वॉज इल्यूजन। बी इज द राइट आंसर। और यही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाता है, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव of his boyhood freedom? It is just an illusion. He was born free. Freedom was meant for kids. He had no realizations. No, A is the right answer. What changed Mandela's life? What changed Mandela's life? आप बताएंगे। Hunger for power, hunger for money, hunger for family या hunger for freedom? डिस्कस कर भी चुके हैं, 43rd का आप बताने वाले हैं। चलिए, how did Mandela's hunger for freedom change his life? He turned from frightened to bold. Yes. He turned from law-abiding attorney to a criminal. Yes. He turned a life-loving man to live like a monk. Yes. All of the above सही है, बिल्कुल ठीक है। 45th में देखिए, यहाँ पर डी आ जाएगा। Which one is an aspect of freedom as a boy in Mandela's views? कि freedom to run in the fields near his mother's hut, yes. Freedom to swim in the clear stream, yes. Ride the backs of slow moving bulls, yes. ये देखिए, ride the backs of slow moving bulls या all of the above, yes. ये तीनों बातें हमारा अधिकार है, फ्रीडम हमें चाहिए ये सब करने की।
What began Mandela's hunger for freedom? The fact that it had already been taken away from him. Yes, his obligation towards people, his obligation towards family. He was born to fight. A is the right answer. अब उसने बात की है अपनी ऑटोबायोग्राफी में ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड की भी, कि दोनों ही गलत हैं। जो किसी को गुलाम बना रहा है वो भी, और जो बन रहा है वो भी, दोनों ही ह्यूमैनिटी के गुलाम है वो, ह्यूमैनिटी के दुश्मन है वो। Who according to Mandela is not free? Oppressor, oppressed, both A and B, या none of the above? Yes, both A and B, या none of the above? Yes, both A and B is the right answer. C. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. किसी को गुलाम बनाते हो तो आप भी गुलाम ही हैं हेटर्ड के। 49 में देखिए, हु आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी? द ऑप्रेसर, द ऑप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी। ये यस, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? क्या क्रिएट करता है? हाइट्स ऑफ करेक्टर्स, ये जो बन के आए। बी इज द राइट आंसर। So children, this should be enough. These are 50 multiple choice questions. A letter to God के भी कर लेना, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा WhatsApp जो ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लें, so that you can get notification of all your term 1 syllabus। और हरियाणा बोर्ड के बच्चे भी, आपका अप्रैल से अक्टूबर तक का सब कुछ रेडी है। हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सुबह 5:30 बजे आपको लेसन मिल जाते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। यू ऑल आर वंडरफुल पीपल। I like it very much when I work for you. Thank you. God bless you all.